जय गुरु गोरखनाथ। जय जय हरवीर गोगा जी। आज हम कास बांधने के बारे में बताते कि कास के द्वारा भूत प्रेतों को कैसे बंधन किया जाता और किस प्रकार से भूत प्रेत रोगी को ठीक कैसे किया जाता है और यह कास बंधन क्या होता है। कास बंधन दर्शकों वो चीज़ है कि जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत हो, भूत हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रकोप हो तो उससे आसानी से निकाला जा सकता है। जो कि बहुत ओझा तांत्रिक भगत इस कार्य को करते हैं, सब नहीं कर सकते। जो इस विषय के जानकार होते हैं वही इस काम को कर सकते हैं। यह काम बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसके प्रभाव से, इसको करने से रोगी चाहे कितना भी पुराना हो वह अवश्य ही स्वतंत्र हो जाता है और यह दिक्कत उसको दोबारा कभी झेलनी नहीं पड़ती। तो यह कास बंधन क्या है? कास बंधन होता है एक कांसी का बर्तन। कांसी की थाली लगा लो, कांसी की थाली को लिया जाता है। कांसी की थाली में देवताओं को बैठाया जाता है। देवताओं को इस प्रकार से बैठाया जाता है कि जिस जगह का वो रोगी है, जहाँ आप काट करने जा रहे हो या जो सिद्धि साधना खुद ने कर रखी है, तो सबसे पहले जो खुद साधना कर रखी है उसको बुला करके देखना पड़ता है कि इसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर किस चीज़ का प्रकोप है। कोई प्रेत का है या भूत का है या खुद आया है या किसी ने किया है या किसी ने भेज रखा है। यह चीज़ जब पता लगता है साधक को, जब वह अपनी कोई चीज़ बुला करके, जिसने खुद ने उसकी साधना कर रखी है, जो खुद उस चीज़ को चलाता है, उसको बुला करके और उससे उसके बारे में पूछता है। जब यह सर्च हो जाता है, यह निष्कर्ष निकल जाता है कि इसके ऊपर प्रेत है या भूत है या तंत्र है या किया है या कराया है, जो भी कुछ है, अगर उसको पहले पहचान लेते हैं, पहचानने के बाद में अगर तुम अपने पास बुला करके काट रहे हो तो अपनी साधना ही काम करती है। और जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का खेड़ा हो गया, भूमियाँ हो गई, कोई चामुंडा कह के भुक्का पुकारता है, मतलब वहाँ के जो इर्द गिर्द के आस पास के जो सभी देवी देवता हैं उनको उस कास में बैठाया जाता है। बैठा करके, और अगर रोगी के वहाँ जाकर के काट कर रहे हो, उस रोग को काट रहे हो, तो वहाँ का पता लगाया जाता है कि उस गांव के अंदर कौन सी देवी, कौन सा देवता पूजता है, कौन सा खेड़ा है, किस देवता के वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, कौन सी उनकी कुल देवी है या उनका कुल देवता है, उनके घर में किस देवता की मान है, किस देवता की लाग है, किसको धूप पूज करते हैं। यह सब साधक को अपनी साधना के माध्यम से पता लगाना पड़ता है।
जब पता लगता है तो उस कास पर उन सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है और स्थान दिया जाता है। स्थान देने के बाद में आकाश परी का आह्वान करना पड़ता है, क्योंकि आकाश परी का काम ये है कि आकाश परी हम जिस चीज़ को बुलाते हैं वो वहाँ से उठा लेती और उसको गायब कर देती है, पकड़ में नहीं आने देती। इसलिए आकाश परी को बुला करके उसका स्थान दे करके फिर उस प्रेत को बुलाया जाता है कि जो उस व्यक्ति के ऊपर है, जिस प्रेत से वह व्यक्ति प्रेरित होता है, परेशान है, उसको बुलाया जाता है और उसको बुला करके मंत्र जाप किया जाता है, सभी देवी देवताओं का बंधन किया जाता है, मंत्र बंधन किया जाता है। साधक अपनी साधना जिस देवता की करता है उसका बंधन दिया जाता है। बंधन दे करके उस प्रेत को या उस नकारात्मक शक्ति को सभी देवी देवताओं के अधीन कर देते, वचनों में दे देते, वचनों में देकर के उस देवता के पास भेज देते हैं जिस देवता की साधक ने साधना की, और वह रोगी सदा सदा के लिए स्वस्थ हो जाता है। मंत्र बंधन अवश्य लगाएं, क्यों काश बंधन और मंत्र बंधन से ही यह कार्य सुलभ हो पाता है। लेकिन इसको हर कोई नहीं कर सकता, इसको वही कर सकता है, वही साधक कर सकता है जिस साधक ने साधना की हो, नहीं तो कोई पता ही नहीं लगा सकता है। एक यह प्रकोप प्रेत का या भूत का या किसका है, भेजी हुई चीज का है या खुद लगी हुई चीज का है, या कितने दिन के लिए ये चीज चली हुई है, इसका पता लगाना एक साधक का काम होता है। इसलिए उस साधक से इस काम को कराइए जो साधक इसके विषय में जानता हो। और किसी को अगर ये करना है तो अपने गुरु की आज्ञा अवश्य लें, गुरु धारण करें, गुरु से इसके बारे में चर्चा करके और इसको पूछें, क्यों हर गुरु की अलग अलग काट, अलग अलग बंधन होते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा से ही ये सब काम सुलभ और संभव होते हैं। जय गुरु गोरखनाथ, जय जाहरवीर गोगा जी।